बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, बोर्ड की तरफ आइए। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस लफ्ज है लिवर से। देखो, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। याद रखना, अच्छी तरह दोबारा सुन लो। जिस जगह लफ्ज आया ना टाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन और हेपेट क्या 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 मतलब होता है लिवर। हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। हिपैटिक रेफर फॉर लिवर। देखो, अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, यानी लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर या लिवर की इनलार्जमेंट क्यों होती है? यह हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस की वजह से, टॉक्सिक एजेंट, कोई ऐसी चीज खा ली जो जहरीली हो, कोई जहर आलूद चीज अगर खाने में शामिल हो जाए तो उससे हो सकता है, और ड्रग से हो सकता है, किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हो सकता है। देखो, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर किस वजह से हो सकता है बच्चों, ये स्टडी के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत तेजी से फैल रही है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिक एजेंट की वजह से, और तीसरा बताया ड्रग्स की वजह से, यानी वायरस की वजह से हो सकती है, या खुराक के अंदर कोई ऐसी जहरीली चीज खा ली उसकी वजह से हो सकती है, और तीसरी चीज हो सकती है ड्रग्स, जिससे रिएक्शन हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस किसी की हो जाए तो उसकी अलामात क्या है? ठीक है, अलामात में है जॉन्डिस, यरकान। जॉन्डिस किसको कहते हैं? यरकान हो सकता है। नंबर 2 एब्डोमिनल पेन। नंबर 3 फैटीग। फैटीग का मतलब जिस्म में दर्द होना। नंबर 4 लिवर इनलार्जमेंट। लिवर इनलार्जमेंट का मतलब है कि नॉर्मल जो लिवर का साइज होता है, ये जिगर का साइज होता है, उससे साइज बढ़ जाता है। इंक्रीज द साइज ऑफ द लिवर इज कॉल्ड लिवर इनलार्जमेंट, या इसको हिपैटोमेगले भी कहते हैं। नंबर 4 सम टाइम फीवर, और बाज़ औक़ात बुखार भी होता है। ये 4-5 अलामात हैं जिसमें ये होती हैं, तो आप समझ लें कि उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। और इसका क्या तरीका कि इसके टेस्ट करवाने चाहिए। जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, फैटीग, लिवर इनलार्जमेंट, सम टाइम फीवर। बाज़ औक़ात बच्चों ये माइनर डिजीज होती है। इट कैन बी माइल्ड। माइल्ड का मतलब है हल्की फुल्की, एंड इट कैन बी एक्यूट। एक्यूट का मतलब है शदीद, मुहलिक, बहुत ज्यादा, एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर, और बाज़ औक़ात लिवर का कैंसर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? Hepatitis are classified into 6 groups. Number 1, hepatitis A. Number 2, hepatitis B. Number 3, hepatitis B के बाद C. Number 4, हेपेटाइटिस डी, और इसके बाद आती नंबर 5 हेपेटाइटिस ई। नंबर 6 हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। ठीक है, ये होगी इनकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन मैंने इस बोर्ड पे दी हुई है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे भी बच्चों, चूंकि लिवर को बचाना चाहिए, लिवर
अगर डैमेज हो गया पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। और बहुत से लोग पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की वजह से फौत हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती या टाइम पे वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आगे काज एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी मुख्तसर उसके बारे में बताया गया है। हेपेटाइटिस ए विच इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस ए है इसका दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इट इज ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद द फीसिस, यानी एक ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी है अगर उसकी फीसिस से किसी तरह कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर उससे बीमारी हो सकती है। ट्रांसमिटेड विद द फीसिस, कांटेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये बीमारी होती किस वजह से है? वायरस की वजह से। वायरस का नाम है HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस। और ये क्या होता है? RNA नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। HAV वायरस कौन सा होता है? RNA, आपने पढ़ा था इन्वेल्प्ड वायरस एंड नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। ऐसा वायरस जिसके गिर्द इन्वेल्प ना हो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। इट काजेज माइल्ड, शॉर्ट टर्म एंड लेस विरुलेंट डिजीज। ये क्या है? माइल्ड, थोड़े टाइम के लिए हल्की सी बीमारी होती है और ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। इट इज लेस विरुलेंट डिजीज। अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो इससे भी बाज़ बार डेथ हो जाती है और फिर डेंजरस हो जाती है। वैसे भी ट्रीटमेंट आपको पता है सुन्नत नबवी है। अगर कोई बीमारी हो जाए उसका इलाज करवाना चाहिए, बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी विच इज आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इसको क्या कहते हैं? सीरम हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय DNA वायरस। ये किस वजह से होती है? DNA वायरस विच इज वेरी कॉमन। ये बहुत आम बीमारी है। किसमें? एशिया में, चाइना में, फिलिपीन में, अफ्रीका में, उसके बाद मिडल ईस्ट। इट इज मोस्ट कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलिपाइंस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। इट इज ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड, यानी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे फैल सकती है? विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा माँ का दूध पीता है तो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क जब बच्चा इंटेक करेगा, अपनी माँ का दूध पिएगा तो वो माँ से बच्चे में जा सकती है। ब्लड एंड सलाइवा, अगर कोई ब्लड, एक शख्स से दूसरे शख्स में ब्लड लगाया जाता है किसी बीमारी की वजह से, अगर ऐसे शख्स का ब्लड लगाया जाए जिसको हेपेटाइटिस बी हो तो उसमें बीमारी फैल सकती है। सलाइवा के जरिए, यानी ये मुंह से जो सलाइवा निकलता है इसके जरिए भी फैल सकती है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, यानी मां से बच्चे में बीमारी जा सकती है। इसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट, ये बीमारी क्या होती है? इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन कैन डैमेज टू द लिवर। दो तरह की बीमारी होती है, एक एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है शदीद अटैक होता है, और क्रोनिक बीमारी यानी लंबा अरसा चलती है। जैसे आप देखो कईयों को दमा होता है, वो लंबा अरसा चलता है, उसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज। अगर ये क्रोनिक हो, काफी लंबा अरसे तक बीमारी चले, तो जिगर को या लिवर को डैमेज कर देती है। इस बीमारी का बच्चों कोई इलाज नहीं है। जब ये बीमारी हो जाए इसकी कोई ट्रीटमेंट। अब बीमारी की ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी शुरू में एहतियात की जाए, और इसकी वैक्सीनेशन होती है। हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो 2 साल तक ये बीमारी नहीं होती। 2-3 साल के बाद रीवैक्सीनेशन होती है। यानी इसका यूं समझ लें कि ये एक तरह का इलाज हो गया कि वैक्सीनेशन है, अगर आप वैक्सीनेशन करवाओगे तो बीमारी से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस सी, इट पासिस थ्रू ब्लड। तकरीबन वही काम है जिसकी जरिए से हेपेटाइटिस बी फैलती है, उसी तरीके से हेपेटाइटिस सी फैलती है, ब्लड के जरिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर कोई खून एक शख्स दूसरे को देता है, अगर बीमार शख्स का खून लग गया तो बीमारी फैल सकती है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मां से बच्चे में जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बाई सेक्शुअल कंटेक्ट। इट कैन काज बाई द RNA इन्वेल्प्ड वायरस। इस बीमारी को, इस वायरस को क्या कहते हैं? HCV। H से क्या मुराद है? हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है।
इट इज लेस सीवियर देन हेपेटाइटिस ए एंड बी, ये हेपेटाइटिस ए और बी से लेस सीवियर है। इट कैन लीड टू क्रोनिक लिवर डिजीज, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो आप याद रखें, लोधरा में, शुजाबाद में, हमारे एरियाज में हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है। लोग इसको समझते हैं लाइलाज बीमारी, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इस बीमारी का इलाज है। और पहले तो तकरीबन 90 इंजेक्शन लगते थे, जो बहुत मुश्किल काम था, और अब 25 टैबलेट है। वो टैबलेट इनटेक करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम मेडिसिन शुरू करते हैं, हमें जैसे थोड़ा सा आराम आता है, हम मेडिसिन छोड़ देते हैं। मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करना जरूरी होता है, वरना आपको पता है ये वायरस से रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर वायरस से रेजिस्टेंट हो जाए तो पहले से ज्यादा डोज लगती है। ठीक है, इसके बाद है हेपेटाइटिस डी, इसको कहते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, लेस अंडरस्टूड है। हेपेटाइटिस ई, ये भी लेस अंडरस्टूड है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हेपेटाइटिस ए है और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस ई, ये फीसिस कांटेक्ट से बीमारी फैल सकती है। ज्यादातर इसकी पर काम किसने किया? एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है हाल्बर, और कोवर्कर ने कब? 2001 में। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत दफा एमसीक्यू में आया कि ये बीमारी किस वजह से फैलती है। पिग कुड बी द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। ये बीमारी पिग के जरिए, सूर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह या एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। ये बीमारी ज्यादा बर्तानिया में है क्योंकि वो पोर्क यानी इसका गोश्त खाते हैं। इसके बाद आती है हेपेटाइटिस एफ एंड जी, इसके बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इट इज काज्ड बाय वायरस विच आर येट अनआइडेंटिफाइड। इसके वायरस को अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया। नाम रखा है हेपेटाइटिस एफ एंड जी, लेकिन अभी कोई पता नहीं कि इसका वायरस कौन सा है, ये कैसे बीमारी होती है। बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि बीमार हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है, उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, बीमार से नफरत नहीं करनी चाहिए, बीमार से प्यार करना चाहिए और उसकी पूरी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, इस्लाम ने एक बात बताई है कि क्लीनलीनेस इज द हाफ इस्लाम। कितनी प्यारी बात है कि अगर घर में सफाई सुथराई होगी, कमरों में रोशनी का प्रॉपर इंतजाम होगा, तो हेपेटाइटिस, ना सिर्फ हेपेटाइटिस बल्कि बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। लिहाजा सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद है कि वैक्सीनेशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस, कि अगर यह हेपेटाइटिस हो गई है तो क्या किया जाए। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक मेजर्स। देखो, अभी मैंने बताया कि हिफाज़ान सेहत, हाइजीनिक मेजर का मतलब हिफाज़ान सेहत यानी सेहत का ख्याल रखा जाए। ठीक है, गोश्त खाया जाए तो उसको प्रॉपर पकाया जाए, दूध को उबाल के पिया जाए। ठीक है, फ्रिज में एक हफ्ते के बाद चीज़ें ना खाई जाएं, तो ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, गोश्त खाया जाए ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, बहुत सी बीमारियां या उनके वायरस जब बॉडी में एंटर होंगे तो हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको मार देगा। विद रूटीन वैक्सीनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो सकती है। अगर वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो बीमारी नहीं होगी। और उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि हमें कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है। ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द डोनर, जब ब्लड किसी शख्स को देना हो या किसी शख्स को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग या टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। नंबर 2, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वैक्सीन बनाई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, हैंडलिंग ऑफ जीन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ओन विल, यानी साइंटिस्ट अपनी मर्जी से जीन को इस्तेमाल करके वैक्सीन प्रोड्यूस कर लेते हैं। आपने सुना होगा शुगर के मरीज इंसुलिन यूज करते हैं, वो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है मेडिसिन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन यानी जेनेटिकल इंजीनियर्ड मेथड से प्रोड्यूस होती है, जो शुगर के या डायबिटिक पेशेंट के काम आती है।
इसी तरह जेनेटिक इंजीनियर के जरिए वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। HBV एंड HA यानी वो किसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है वैक्सीनेशन? हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ, हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ, लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ आप वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन HCV के अगेंस्ट मेडिसिन है, वो मेडिसिन यूज करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर हम प्यारे रसूल के तरीके पर चलेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करेंगे, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो बीमारियों का हमला हम पे कम से कम होगा। लेकिन अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए और ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।